जैसा कि सिंथेसिस का 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था और तीसरा पार्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और सिंथेसिस में हमने बताया था कि सिंथेसिस का अर्थ संश्लेषण होता है और सिंथेसिस को हम 3 प्रकार से बना सकते हैं, यानी सिंथेसिस हम कर सकते हैं तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें सबसे पहले मैंने सिंपल शुरू किया था और सिंपल में हमने शुरू किया था तो बताया था कि सिंपल सेंटेंस जब बनेगा अर्थात 2 सिंपल को मिलाकर और एक सिंपल बना देना ही क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो सिंपल जो बनेगा 2 सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस जब बनेगा तो ये कितने विधि से बनेगा, 8 विधि से बनेगा। और 8 विधि में सबसे पहले विधि मैंने जो उठाया था वो पार्टिसिपल विधि था। कौन सी विधि था, पार्टिसिपल विधि था। और पार्टिसिपल को भी हमने पढ़ा दिया है दूसरे पार्ट में। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ा दिया है। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने 3 रूल पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। दूसरा मैं बता रहा हूं पास्ट पार्टिसिपल। इसको सभी लोग ध्यान से देखें। सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस में सिंपल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। सिंपल बनाई जाती है 8 विधि से और 8 विधि में पहली विधि है पार्टिसिपल विधि। और पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले 2 वीडियो में और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। देखिए कंडीशन ये होना चाहिए, कैसे, पहला नंबर तो जान लीजिए कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। किसी भी क्रिया, कोई भी क्रिया जो होती है उसका अगर थर्ड फॉर्म तीसरे अवस्था लाई जाती है तो वो क्या माना जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। और ये वर्ब जो वर्ब की तीसरी अवस्था होती है वो पास्ट पार्टिसिपल में क्या काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। तो अब हम कैसे क्लियर करें कि वो पास्ट पार्टिसिपल है और हम उसको बनाएंगे कैसे, इसको सभी लोग ध्यान देखिए। पास्ट पार्टिसिपल में हमको क्या ध्यान देना है, ये दूसरा है तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल। देखिए सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड दोनों में हमको कंडीशन पकड़ना है। सेंटेंस फर्स्ट क्या होगा कि सेंटेंस फर्स्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस सेकंड में क्या होगा, एक एडजेक्टिव बताया होगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताई होगी और एडजेक्टिव जो बताया गया होगा यानी इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एडजेक्टिव यहाँ पे होगा वो एक एडजेक्टिव वह होगा जो B3 होगा, यानी वर्ब की तीसरी अवस्था ही होगी। और वो वर्ब की तीसरी अवस्था इस नाउन या प्रोनाउन की क्या बताती होगी, विशेषता होगी। अच्छा, अब और एक चीज ध्यान दीजिए कि सेंटेंस सेकंड जिसमें नाउन और प्रोनाउन हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस सेकंड जिसमें एडजेक्टिव हो वो क्या हो, वो पैसिव वॉइस में, किसमें हो, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस कैसे होता है, जब कोई बी वर्ब हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ B3 लगा हो तो उसे हम क्या मानते हैं, पैसिव वॉइस मानते हैं। तो ऐसे ही तुमको मिलेगा इज, एम, आर, वाज, वर के साथ क्या लगा होगा, B3 लगा होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। और इसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को तुमको क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल मान के
उसी केवल B3 को उठा के लाना है और हमें इसी पहले वाले वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन की वहां वो B3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है उसी को उठा कर लाएंगे, इस नाउन या प्रोनाउन के पहले उसे रख देंगे, तो पास्ट पार्टिसिपल से सिंथेसिस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आई फाउंड माई पेन, और दूसरा वाक्य क्या है, इट वाज लॉस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो सेंटेंस हैं। आई फाउंड माई पेन, मैं अपना कलम पाया। इट वाज लॉस्ट, पहला नंबर तो वाज इज एंड आर वाज वर्ब में से यानी कोई बी वर्ब, ये क्या होता है, बी वर्ब होता है, तो इसमें इज एंड आर वाज वर्ब में से बी वर्ब दिया है। उसके बाद लॉस ये क्या है, लॉस एक वर्ब होता है, लॉस मतलब खो देना, और ये लॉस एक वर्ब है और इसी की थर्ड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, लॉस्ट। तो यानी ये तीसरी अवस्था लिखी है और किसके इज एंड आर वाज वर्ब के साथ लिखा है और ये B3 है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद और हम कंडीशन पकड़ते हैं सेंटेंस फर्स्ट में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला B3 क्या इसमें कोई है, तो यहाँ पे मैंने अपना कलम पाया, इट वाज लॉस्ट, जो खोया था, तो इसका मतलब ये खोया था, तो कौन खोया था, कलम खोया। इसी कलम की विशेषता यहाँ खोना दिया है, अर्थात मैं इसको जब बनाऊंगा तो इसी एडजेक्टिव को उठा करके मैं कहां रखूंगा, इसके पहले रखूंगा, बस ये सिंथेसिस बन जाएगा। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, अर्थात यही लॉस्ट जो था ये वर्ब की तीसरी अवस्था थी और ये कहां पे थी, दूसरे वाक्य में थी और एक एडजेक्टिव का काम कर रही थी। तो इसी को मैंने क्या किया है, ला करके इस नाउन के पहले रख दिया है और ये पूरा दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस सिंथेसिस बन चुका है। और किसके माध्यम से, पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, B3 होता है, वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और ये B3 वर्ब की तीसरी अवस्था यहाँ किस वर्ब का काम ना करके कौन सा काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। शायद सभी लोग समझ गए होंगे, इसका और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। देखिए एक एग्जांपल ये है, जैसे कह दिया जाए आई सा आमेन, ऐसा आमेन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज ऑन डेट, ये दूसरा सेंटेंस है। ध्यान दीजिए यहां पे एक नाउन है कौन, मैन, और इसी मैन के बारे में आगे बताया गया है, वही मैन वहां पे क्या है, ओन्ड है। ओन्ड माने घायल और ओन्डेड मतलब घायल हुआ है, मतलब कि वो वर्ब का तीसरी अवस्था है यानी B3 है और किसके साथ है, इज एंड आर वाज वर्ब के साथ है, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में भी है। तो हम क्या करेंगे, उसी B3 को उठाकर जिसकी विशेषताओं के रूप में है उसी के पहले लाइए। तो आई सा आ ऑन्डेड मैं, ये तुम्हारा क्या बन गया, सिंथेसिस बन गया, दो सिंपल सेंटेंस को मिला है, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल हो चुका है, इसमें मात्र एक ही रोल है। अब मैं बता रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल तीसरा है तुम्हारा जो पार्टिसिपल, हमने बताया ही है कि पहली विधि तुम्हारी क्या है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। और पार्टिसिपल में तीन प्रकार पार्टिसिपल है, एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। तो मैंने दो पार्टिसिपल पढ़ा चुका हूं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल अभी मैंने तुरंत पढ़ाया है, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब ध्यान दीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में बहुत अंतर है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे।
हैव में आईएनजी लगाकर हैविंग बना दिया जाता है, हैविंग और प्लस B3 लगा के हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। अच्छा, अब बनाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बनाने की बात जब आती है तो इसको ध्यान दीजिए, हमने जो पहचान बताया था इसमें प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या बताया था कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड दोनों का पहचान ये होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट क्या हो, बराबर, इसका वर्ब और इसका वर्ब बराबर ना हो, और इसमें टाइम और इसमें टाइम जीरो हो। ये बताया था मैंने इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए मैंने बताया है, इससे पहले ही वीडियो में देख सकते हैं जो पार्ट 1 बनाया गया है। लेकिन यही पहचान आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में भी मिलने वाला है। अंतर क्या होगा, एक अंतर होगा, यहां जो टाइम की बात आ रही है, टाइम वहां जीरो रहता था, अर्थात ये काम पूरी तरह समाप्त नहीं होता था और ये काम शुरू हो जाता, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है कि टाइम का जीरो नहीं होगा, टाइम जीरो नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब जब ये काम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तब ये काम जो है शुरू हो, ठीक है ना। और इसको हम बनाएंगे कैसे, पहले जिसमें काम पूरा हो ऐसे हम लिख देते हैं, ये पहचान है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो काम पूरा हो चुका हो उसी में हैविंग प्लस B3 लगाकर दूसरे वाक्य को जोड़ देती है, देखिए, जो काम पूरा हो चुका हो उसी में हमको बनाना है। ऐसा हमने पहले भी बताया था कि जो काम पहले शुरू हुआ है उसी में हमको वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, और जो काम यहाँ पे पूरा हो चुका हो तब दूसरा काम शुरू हुआ हो, उसी में जो काम पूरा हो चुका है उसी में वर्ब हैविंग और उसी वर्ब का तीसरी अवस्था लगा के हमको बनाना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिए, जैसे मैं दे रहा हूं कि ही ate food, उसके बाद he went to school, ये दूसरा सेंटेंस है। अब देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि he ate food, वो खाना खाया, he went to school, वहां स्कूल चला, दोनों सब्जेक्ट एक है, ये भी क्लियर हो गया। इसमें ate वर्ब है, इसमें went वर्ब है, ये भी भिन्न है, दोनों चीजें क्लियर है। अब तीसरी चीजें देखना है कि इसके और इसके बीच में समय अंतराल जीरो है कि क्या ये काम पूरी तरह समाप्त किया है, तब है। अगर समय अंतराल जीरो है तो हम क्या करेंगे, केवल ईटिंग फूड करके ईटिंग फूड प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे, ईटिंग फूड ही वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर ये काम वो समाप्त करके तब स्कूल गया है तब हम ईटिंग नहीं हैविंग ईटेड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खाना खाते हुए वो खाना भी खा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो खाना खा भी रहा है स्कूल जा भी रहा है, यानी वो काम इसको समाप्त कर दिया है तब इस काम को शुरू किया है, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए, अब हम बनाएंगे क्योंकि ये काम जब समाप्त कर लेगा तभी उस काम को करेगा। तो हम बनाएंगे, पहले लगाएंगे हैविंग, उसके बाद में ईट की तीसरी अवस्था लगाएंगे ईटेन, तो यानी हैविंग ईटेन। अब हमें दूसरे वाक्य को जोड़ देना है, तो ही वेंट टू स्कूल, हैविंग ईटेन ही वेंट टू स्कूल, ये हमारा बनेगा। अगर मैं ऐसा बना दूं कि ईटिंग फूड, अब यहां हैविंग ईटेन और यहां फूड भी लिखना था, फूड यहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसके पूरे को लिखना है, यानी ईटेन तो वर्ब है और फूड आगे लिखना भी है, तब हमें दूसरे सेंटेंस को लगाना है, ठीक। तो ईटिंग फूड अगर मैं लगा के बनाता हूं ईटिंग फूड, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और हैविंग ईटेन लिखता हूं हैविंग ईटेन फूड,
तो ये परफेक्ट है। इसका अर्थ निकलेगा खाना खा करके वह स्कूल गया, और इसका अर्थ निकलेगा कि वह खाना खाते हुए स्कूल गया। तो ये गलत है, क्योंकि खाना खाते हुए कोई स्कूल नहीं जाएगा। आप सेंस लगाइए कि जो काम पहले पूरा हो जाए तब दूसरा काम कर सकते हैं, तो उसे परफेक्ट में बनाइएगा। और जो काम हम दोनों जारी कर सकते हैं, दोनों काम जारी रह सकता है, तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी निर्माण करके बना सकते हैं।